सदगुरु महाराज की। अब गुरु जी की हम सब बड़े प्यार के साथ में 5 मिनट का समय और देंगे भैया। सभी लोग हमारे गुरु जी का आशीर्वाद ले लीजिए, मैं भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। उसके बाद हम सब बड़े आदर के साथ अपने गुरु जी की आरती करेंगे और आशीर्वाद की कामना करेंगे। 5 मिनट हमारे गुरु जी आप लोगों की सेवा करेंगे और गुरु जी हमारे आशीर्वाद। बढ़िया बनाया लाओ। प्रेम स्लो गुरुदेव भगवान की जयकारा लगाओ। प्रेम स्लो पैदल यात्रा की, भागीपुर धाम की, आए हुए भक्तों की, सबके गुरु महाराज की, भागवत भगवान की। पवित्र धाम परमेश्वर मोटा गोपाल तीर्थ की पावन धरती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मोटा गोपाल की पावन धरती पर स्थापित हमारे गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी, जो जयपुर राज्य परिवार के राजा गुरु थे। सन 1875 में उनका जन्म हुआ। पढ़े लिखे और मलेठी में भर्ती हुए। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए जर्मनी भेजे गए। भेजे उपरांत अपने भारत देश लौटे और मलेठी से त्याग पत्र दे करके उनके गुरु अकबाली साहब वाराणसी जिले में, जिनका जो है वाराणसी विश्वविद्यालय है जिस राजा का, उनके यहाँ गए। वहीं पर उनके गुरु अकबाली साहब राज दरबार में गए हुए थे। वहीं पर स्वामी जी मलेठी से जब लौटे, उनका दर्शनाभिलाष हुआ। गुरु जी को देखते ही स्वामी जी ने दंडवत प्रणाम किया। मलेठी से त्याग पत्र दे करके गुरु की शरणागत हुए, उनकी सेवा किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु की आज्ञा पा करके हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी वाराणसी से पैदल चल करके मुंडा गोपाल की पावन धरती पर 1926 में पधारे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने दर्शन लाभ प्राप्त किया। स्वामी जी का नियम था, एक दिन की जगह रुकते थे, ठहरते थे। पैदल यात्रा में उनका नियम था, एक रात कहीं रुकते थे, दूसरे दिन आगे के लिए प्रस्थान होता था। वही नियम हमारा भी है। हम कहीं आते हैं तो एक दिन रुकते हैं, एक दिन ज़्यादा समय नहीं प्राप्त होता है। जो से महान भाव होते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, थोड़ा समय दे करके आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी मुंडा गोपाल की पावन धरती पर सन 1926 में पधारे। रात्रि विश्राम किया। रात में उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम अपनी अगली यात्रा मथुरा वृंदावन की छोड़ कर गए, इसे मुंडा गोपाल की पावन धरती पर आराम विश्राम कीजिए, त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए। आगे चल कर के मुंडा गोपाल बहुत बड़ा तीर्थ तैयार होगा।
गुरु का स्वप्न में आदेश पा करके पूज्यपाद स्वामी जी मुंडा गोपाल की पावन धरती पर त्याग तपस्या में लीन हो गए। सन 1926 से लेकर के सन 1984 तक उन्होंने सीतापुर बाराबंकी जिले के सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, सभी को दर्शन दिया, उचित दिशा देते हुए मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। मुंडा गोपाल की पावन धरती पर सन 1955 में 25 दिसंबर सन 1955 में मुंडा गोपाल की पावन धरती पर मेरा आगमन हुआ, गुरु की शरणागत हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मुंडा गोपाल की धरती पर रहते हुए 66 साल पूरे हो गए हैं, अब 67वां साल लग गया है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ आशीर्वाद देते हुए इतना आदेश दे दिया था कि आज से तुमको मेरी जगह पर सब जगह आते जाते रहना है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम कहीं आते जाते नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हें यह भार सौंपा जा रहा है, अब मेरी जगह तुमको आते जाते रहना है। गुरु की आज्ञा पा करके ऐसा नियम बनाया गया कि गुरु का आदेश है बाहर चलना चाहिए, लेकिन एक जगह हम निरंतर रुकने की मेरी आदत थी। नियम बनाया कि मुंडा गोपाल की पावन धरती पर रात दिन यहीं रुकना है। 5 साल का नियम बनाया, 5 साल पूरा हुआ, 2 साल बढ़ाया, 7 साल हुए। जब 7 वर्ष पूरा हुआ 5 साल और बढ़ाया, 12 साल हुए। इस प्रकार से 12 साल का जब नियम पूरा हुआ तो 12 वर्ष और बढ़ा करके 24 साल पूरे हुए। 1 वर्ष और बढ़ा दिया, 25 साल का पूरा हो गया। जब 25 वर्ष लगातार रहते रहते आश्रम में पूरे हो गए, गुरु की कृपा से कोई परेशानी नहीं हुई और लगातार 25 साल व्यतीत हो गए। तब यह नियम बनाया गया कि हमारे गुरु का आदेश था कि मेरी जगह पर तुमको बाहर आते जाते रहना है। उनकी आज्ञा अनुसार जो उनके 2 वाक्य थे उसका पालन किया, नियम बना के बाहर चलना है। क्योंकि मेरे गुरुजी पैदल यात्रा चल करके आए थे, मन में विचार बना कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक बार हम भी पैदल यात्रा करें। इस प्रकार से इस विचारधारा को अपनाते हुए पैदल यात्रा को अपनाया गया। लेकिन मुंडा गोपाल के स्वामी जी बहुत धनाढ़, बड़े राजा महाराजा थे, लेकिन उन्होंने हमको बहुत गरीबी में पाला, इसीलिए हम बहुत सरल और सीधे महात्मा हैं। ये उनका आशीर्वाद है। इस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद लेकर के नियम बना गया। मन में पहले विचार आया कि पैदल यात्रा चलें, 5 लोग चलें, 10-5 लोग पैदल यात्रा करें। फिर मन में विचार आया कब जाएं, कैसे जाएं, कौन महीना हो। ये सब निर्धारित करते करते ज़्यादा समय लगा। आवश्यकता अनुसार मन में विचार किया गया कि जब पैदल चला जाएगा तो कहाँ रुका जाएगा, खान पान की क्या व्यवस्था होगी, भोजन भंडारा कैसे होगा। इस प्रकार से मन में विचार करते करते एक विचार हुल्ला से एक पैदा हुआ कि कहीं ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था हो, उस पर माइक की व्यवस्था हो, 2-4-5 लोग अपना जो मिल जाए आसानी से चला जाए। लेकिन चूँकि आश्रम की अच्छी व्यवस्था स्वामी जी तभी नहीं दे गए थे, बल्कि हमको एक आदेश दे गए थे। आदेश क्या है वो सुनने योग्य है, आशीर्वाद था।
उन्होंने दर्शाया कि देखिए भैया, अब तक मैंने जो कुछ जाना तुमको बताया, सिखाया, पढ़ाया, समाज तुमको मानता है, हम भी तुमको मानते हैं, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। एक बात का मेरा ध्यान रखना कि मैं राजा महाराजा परिवार का हूँ। मेरी इच्छा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, बल्कि ये बताया कि आज से तुमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा देने वाला भाव रखना। इतना कहते हुए हमने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगा कि आपका आदेशों का पालन किया जाएगा। धीरे से उन्होंने मेरे सिर को नीचे झुकाया, पीठ पर 2 थपकियां लगाई, आशीर्वाद दिया कि चारों मुल्क तुम्हारी जागीर है, जहाँ जाओगे वहीं बैंक तुम्हारे साथ रहेगी, मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से गुरु का आदेश पा करके सर्वप्रथम मैं आपके इस क्षेत्र में पतौजा ग्राम में बाबू हजारी लाल गुप्ता थे, उनके यहाँ बुलाया गया। उन्होंने दीक्षा लिया, मंत्र लिया, और प्रत्येक वर्ष जब कहीं भुट्टा बलि या जो कुछ भी तैयार होता था, घर परिवार में लंबा परिवार है, तमाम लोग थे, लेकिन अपने हाथ जब तक पैदल जाने वाले रहे, सभी चीज़ें लेकर के मेरे यहाँ प्रस्तुत किया करते थे। और आशीर्वाद और लेते हुए उन्होंने ध्यान दिलाया था कि हम चाहे भले ही मर जाएं, मेरी डेवड़ी को आप नहीं छोड़िएगा, आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। उन्हीं भावनाओं को आदर करते हुए जब पैदल यात्रा का क्रम चला तो मैंने पतौजा ग्राम का ध्यान रखा। पतौजा ग्राम में बाबू हजारी लाल गुप्ता के यहाँ मैं लगातार आता रहा। धीरे धीरे भागीपुर गांव का संपर्क बना। मैं किसी को नहीं जानता था। दयोग से हमारे यहाँ पूर्व स्वामी जी का लगाव ज़्यादा चिगड़ी धंधार से है। वहाँ पर मैं नरवैया हृदय का प्रोग्राम हुआ, वहाँ से लोग जुड़े। भैया शिव भजन जी, राम निवास, राम महाराज क्या, उनके परिवार और गांव के और लोग वहाँ पर गए। वहाँ से पैदल चलते हुए हम आपके इस गांव में आए। सेवा स्वागत हुआ। एक गुरु का आशीर्वाद है कि धीरे धीरे पैदल यात्रा में सीतापुर बाराबंकी जिले से लेकर के प्रदेश का कोई जिला नहीं बचा है जहाँ यात्रा न पहुँची हो। सभी जगह आया गया, जाया गया। हमारे भैया हेमराज जी, सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, चंद्रशेखर हैं, अशोक सिंह हैं, इस प्रकार से दर्जनों शिष्य ऐसे रहे जो मेरी पैदल यात्रा में लगातार साथ जाते रहे हैं। हेमराज जी बहुत दिनों तक साथ हो गए हैं। अब खाने पीने में बड़े चालाक थे। जो चावल इत्यादि भोजन भंडारा जो बासी रखा होता था, कभी कभी निकाल कर अपने आप खाना प्रारंभ कर देते थे। इस प्रकार से इन्होंने पैदल यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरी यात्रा का उत्साह बढ़ाया। इनका बारंबार हार्दिक अभिनंदन। और साथ में जितने भी शिष्य लोग गए, धीरे धीरे शिष्यों का जितना प्रभाव स्वामी जी के पैदल यात्रा में पड़ा वह सामने है। कभी यह जगह थी, मैं यहाँ आया था, कुछ नहीं था, 10-5 लोग होते थे। आज हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। भोजन होता है, भंडारा होता है, व्यवस्था होती है, और 50,000 रुपये हर साल मेरे आगमन की प्रतीक्षा में संपन्न किया जाता है। भक्तों से आग्रह है, प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की, बताए भगवान की जय हो, संत समाज की, भक्त समाज की, जगह स्थान की, स्थापित समस्त देवी देवताओं की, बताए भगवान की, स्वामी सच्चिदानंद की। इन मंगलमयी बाणियों सहित हम अपने चंद शब्दों में सभी माताएं 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगी।
गुरुजी की आरती होने के बाद प्रसाद लेके तभी जाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, गोपाल स्वामी की जय हो, स्वामी जी के चरण कमलों की जय हो, स्वामी जी के तपोभूमि की जय हो, जौनपुर गुरुद्वारे की जय हो, पैदल यात्रा की जय हो, पैदल यात्रा की जय हो। भक्तों से आग्रह है कि पवित्र धाम परमहंस आश्रम मुंडा गोपाल की धरती का यह प्रभाव है कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी थे, उनका गुरु अकबाली साहब थे। इन दो महापुरुषों की कृपा पूरे गांव, क्षेत्र, नगर, बस्ती, पूरे जिले, प्रदेश में सब जगह स्थापित है। हमारे पूज्यपाद स्वामी जी हमारे गुरुदेव राजा महाराजा परिवार के थे, राजनीति में संबंध थे। उनके प्रभाव से हमारे मुंडा गोपाल तीर्थ में अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सभी लोग उनके समय में आश्रम में पधार चुके हैं। इस प्रकार से आश्रम जो है हमारा स्वामी जी का राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सभी से जुड़ा हुआ है। वैसे अपने भारत देश में हमारा बाराबंकी क्षेत्र परम पवित्र स्थल है, जहाँ पर बाराबंकी जिले में 4 महापुरुषों ने जन्म लिया। अपने भारत देश में बाराबंकी जिले का नाम रोशन किया। पहला स्थान हमारा कोटवा धाम है, जहाँ पर स्वामी जगजीवन साहब ने त्याग तपस्या करके बाराबंकी जिले का नाम रोशन किया। आज भी कोटवा धाम परम पवित्र स्थान है, आज भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और दूसरा स्थान हमारा हितमापुर तीर्थ है, जहाँ स्वामी नारायण दास ने दूसरा स्थान हमारा हितमापुर तीर्थ है, जहाँ स्वामी नारायण दास ने त्याग तपस्या करके अपने बाराबंकी जिले का नाम रोशन किया। तीसरा स्थान हमारा देवा तीर्थ है, जहाँ पर हाजी वारिस अली साहब ने त्याग तपस्या करके बाराबंकी जिले का नाम देश प्रदेश विदेश तक पहुँचाया। चौथा स्थान हमारा परमहंस आश्रम मुंडा गोपाल तीर्थ है, यहाँ पर स्वामी सज्जा जी ने त्याग तपस्या करके बाराबंकी जिले का नाम रोशन किया। ये 4 महापुरुष ऐसे हैं। वैसे तो जिले में बहुत से स्थान हैं, लेकिन महात्माओं द्वारा 4 स्थान त्याग तपस्या करके तैयार कर दिए गए, जो आज भी प्रसिद्ध हैं, आगे भी रहेंगे। इस प्रकार से भक्तों से आग्रह करते हुए बताना है कि मेरी मंगलमयी पैदल यात्रा सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बेटौर क्षेत्र, मादा, महोबा, चित्रकूट धाम, मैहर देवी और बिहार के कई जिलों को प्राप्त करते हुए प्रस्थान करते हुए मंगलमय यात्रा क्रमशः नेपाल क्षेत्र के महाराजा जनक की पावन तपोभूमि का दर्शन पैदल करते हुए यात्रा आगे बढ़ी। लेकिन यात्रा क्रम में भक्तों को ध्यान रखना है कि नज़दीक क्षेत्रों में यात्रा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर होती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पैदल यात्रा जनकपुर धाम जाते समय 1 दिन की पैदल यात्रा 72 किलोमीटर संपन्न हुई। दूसरी मंगलमयी बड़ी यात्रा आपके बादा महोबा क्षेत्र चित्रकूट धाम मैहर देवी में 1 दिन की यात्रा 68 किलोमीटर संपन्न हुई। और तीसरी बड़ी यात्रा एक बार 65 किलोमीटर सुल्तानपुर बाराबंकी क्षेत्र में संपन्न हुई। ये 3 यात्राएं बड़ी हैं। बाकी आवश्यकता अनुसार 10-5 किलोमीटर के हिसाब से यात्राएं संपन्न होती है, लेकिन विचार यही रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चलने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो नियम बनाया गया था कि पैदल गुरु जी के यहाँ चला जाए, उसी समय विचार किया गया था कि ऐसे समय में चला जाए कि स्वामी जी के यहाँ भंडारा अपने गुरु का आघान बदी छठ को संपन्न होता है, जो इस बार 14 नवंबर को है। क्या विचार किया जाता था कि आश्रम मुंडा गोपाल तीर्थ से यात्रा दीपावली से चलने का प्रयास किया गया, इसलिए दीपावली रखा गया
कि दशहरा, दीपावली, नवरात्रि बहुत बड़ा पर्व अपने हिंदू समाज का है। तो मन में आता था कि किसी की दीपावली न छूटने पावे, किसी की नवरात्रि घोड़ी न होने पावे, दशहरा न छूटने पावे। इसीलिए विचार में आया कि जो है दीपावली का कार्य संपन्न होने के बाद भैया दूज से यात्रा प्रारंभ की जाए। इस प्रकार भक्तों से आग्रह है कि मेरी मंगलमयी यात्रा प्रत्येक वर्ष दीपावली भैया दूज से प्रारंभ होती है और वापसी यात्रा प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को संपन्न होती है। यात्रा का यही क्रम है। इस प्रकार से जिस क्षेत्र में जहाँ वहाँ पे जाया गया, हमारे देश के माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुजनों, भक्तों ने जोरदार मेरी यात्रा का सेवा स्वागत करके मेरी यात्रा का उत्सव बढ़ाया। सभी माताओं, बहनों, भाइयों के हम आभारी हैं। इन मंगलमयी वाणियों सहित सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से हमारी 15वीं पैदल यात्रा है। इस पैदल यात्रा क्रम में हम माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों के आभारी हैं जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, खेती बाड़ी, बाग बगीचा छोड़ी, नाते रिश्तेदारों को छोड़ा, संत महात्माओं ने अपने स्थान छोड़ दिए, मेरा साथ दिया, मेरी यात्रा का उत्साह बढ़ाया, हर जगह मेरी सेवा किया, सभी सुविधाएं दी। सभी पैदल यात्रियों के हम बारंबार आभारी हैं। इन मंगलमयी वाणियों सहित हम लोगों के बोलने की ज़्यादा सही जो है आदत है, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा बोलना ज़्यादा उचित लगता है। इसलिए ज़्यादा बातें बताई जाएंगी भूल जाएंगे। थोड़ा कुछ जो समझ में कह दिया गया। भक्तों से आग्रह है कि मेरे यहाँ आने में, भक्तों से आग्रह है कि मेरे यहाँ आने में, जाने में, रुकने में, रहन सहन, खान पान, बोली बाड़ी, प्रवचन में भैया यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप समस्त ग्रामीणवासी, क्षेत्रवासी आप हमारे हैं, हम सभी आपके हैं। इन मंगलमयी वाणियों सहित हम पतौजा ग्राम भागीपुर की पावन धरती को बारंबार प्रणाम करते हैं। ईश्वर से मांग करते हैं कि अपने पतौजा ग्राम रामपुर क्षेत्र के पावन धरती, भागीपुर क्षेत्र की पावन धरती सर इसी प्रकार से हरी भरी बनी रहे और हम सभी भक्तों का लगाव जुड़ा जीवन पर्यंत मरते दम तक यहाँ की माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों से मेरा नाता बना रहे, जुड़ा रहे और घर परिवार इसी प्रकार से सेवा करता रहे। इन मंगलमयी वाणियों सहित पवित्र धाम परमहंस आश्रम मुंडा गोपाल की पावन धरती को हम प्रणाम करते हुए वहाँ पर स्थापित समस्त देवी देवताओं, गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी, सदगुरु रघुपाल शाह से हैं कि सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, जिससे आगे आने वाले भविष्य में सभी भक्तों का जीवन सुख, समृद्धि, वैभव, आदर, मान, प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा, धन धान से सभी का जीवन परिपूर्ण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का चतुर्मुखी विकास हो। ईश्वर से मांग है अपने भारत देश में धन धान की वर्षा हो। ऐसी वर्षा न जैसी इस साल हुई है कि पूरा धान क्षेत्र पूरा चौपट हो गया। भक्तों से आग्रह है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? आजकल हमारे देश में गायें उपेक्षित हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। जब तक गायों की सेवा की गई, अच्छी बरसात होती थी, ताल तलैया सब उफान पर थे, नदी नाले सब बह रहे थे। आज देखिए कुएं सूख गए हैं। तो भक्तों से आग्रह है गाय पालें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लाखों करोड़ों गायें पालते थे, यमुना नदी में स्नान कराते थे, उनको अग्रासन खिलाते थे, दूध दोहते थे। कहा जाता था अपने देश में दूध दही की नदियां बह रही थी, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। अब गाय हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। गाय की हमारे जीवन में आवश्यकता है। यदि हमारी माताएं मर जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, बालक छोटा होता है, तो उसे गाय का दूध पिला करके जिंदा रखा जाता है। इस प्रकार से भक्तों से आग्रह है कि हम आप रात दिन लाठी ले करके अपना खेत बचाते हैं कि नुकसान न होने पाए। हम रात दिन लेकर लाठी खेत बचाते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं कि हम दिन का
एक 2 घंटे का समय निकाल करके गाय के चारे की व्यवस्था करें, 1-2 गाय पाल लें, तब जागना भी नहीं पड़ेगा, फसल भी चौपट नहीं होगी, कांटे बाढ़ भी नहीं लगाने पड़ेंगे, गाय का आशीर्वाद मिलेगा, बरसात भी अच्छी होगी। भक्तों से आग्रह भी चेत जाइए, अभी समय है, क्योंकि प्रतिज्ञा संतुलन जब बिगड़ गया है, आसानी बरसात हो गई है, जैसे पिछले साल था, फसल अच्छी पिपरमेंट की तैयार हुई, जब काटने का नंबर पेड़ने का आया तो प्रकृति संतुलन बिगड़ा, पानी बरसा, सभी फसल जो है पिपरमेंट की जमी दोष हो गई। पिछले वर्ष की कहानी बता रहा हूँ। उसके बाद धान का नंबर आया, कोई गरीब भी बेचारा है, दूसरे से उधार व्यवहार लेकर के धान की बेड़ लगाई। पिछले वर्ष अच्छी बरसात भी हुई। जब धान की फसल तैयार हुई, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, बड़े जोर का पानी बरसा, धान की फसल खराब गई। और इस क्षेत्र में तो नेपाल देश से पानी छोड़ दिया गया, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया और अभी की फसल भी नहीं बोई गई, कारण जमीन नहीं समझ तैयार हुई। उसके बाद इस साल भी था, जब फिर दोबारा दूसरा साल आया, पिपरमेंट की फसल लगाई गई। इस बार सिंचाई पताई अच्छी की गई, 5 पानी दिया गया, निकाई गुड़ाई की गई, लेकिन पिपरमेंट की फसल चली ही नहीं। दूसरा घाटा हुआ, तीसरा घाटा फिर आया, धान की फसल फिर उगाई गई। इस साल बरसात ही नहीं हुई। घर का जितना जब कुछ जो कुछ था सब बेच करके सिंचाई में लगा दिया गया। और जब फसल अच्छी तैयार हुई, खूब घूमे, इधर उधर देखे हैं, इस साल जितना धान पैदा था, मेरे जीवन में कभी इतना धान नहीं पैदा अच्छा हुआ था। हम आप रात दिन लाठी लेकर बचाते रह गए। सरकार जो है 50 वर्ष से नियम बना रही है कि हम सबको बराबर कर रहे हैं, बराबर कर देंगे। भगवान ने 5 दिन के अंदर में ही सबको बराबर कर दिया। तो भक्तों से आग्रह है कि अभी भैया आप लोग चल जाइए। गाय हमारे देश की राष्ट्रीय पशु है, उसकी रक्षा करना, उसको अग्रासन देना, उसको नहाला धुलाना, उसकी सेवा करना, उसे आशीर्वाद लेना, ये हमारे आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय पशु है। गाय जहाँ बांध दी जाती है जमीन महकने लगती है, भैंस बकरी जहाँ बांध दी जाती है जगह बदबू आने लगती है। कोई शुद्ध कार्य होता है तो गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। यहाँ तक बड़ी बड़ी जब यज्ञ होती हैं तो उसमें पंचगव्य बनाया जाता है, हम लोग कराते हैं, जानते हैं। तो गाय का दूध, दही, गोबर, मूत्र, ये 5 चीजें मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता है और उसको पूजा में चढ़ाया जाता है बड़ी बड़ी यज्ञों में। और बाद में उसको प्रसाद रूप में वितरण करके सभी लोग उसका प्रसाद पाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इस प्रकार से भक्तों से आग्रह है कि कहाँ तक स्वामी जी तो यहाँ तक कहा करते थे कि यार पंचगव्य बना कर खाया जाए तो पोर तक भी समाप्त हो सकता है। इस प्रकार से भक्तों से हम मांगे कि जो है गाय की भैया रक्षा करें, इसी में हमारा आपका कल्याण है। इस प्रकार से हम बता रहे थे कि पवित्र धाम परम शास्त्रम मुंडा को फल की पावन धरती से असाभी समझ देवी देवताओं गुरुजनों से मांगे कि सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, जैसे अपने भारत देश में धन धान की वर्षा हो, गरीब अमीर सभी को धन धान की पूर्ति हो, गरीब अमीर सभी का धन धान से भंडार भरा रहे।